एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी फसलें अक्सर सूख जाती या कीटों का शिकार हो जाती। एक दिन जब वह अपने खेत में निराश बैठा था, तो एक वृद्ध साधु वहां से गुजरे। साधु ने रामू से पूछा। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रामू ने अपनी परेशानियां बताईं। बाबा, इस बार मेरी फसल को कीड़े खा गए। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक सुनहरा गेहूं का दाना निकाला और कहा, ये लो बेटा, जादुई गेहूं का दाना। लेकिन याद रखना, इस फसल का पहला हिस्सा तुम इस गांव के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति को दोगे। रामू ने धन्यवाद कहते हुए दाना लिया और अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां हरी भरी फसल लहलहाने लगी। फसल इतनी अच्छी थी, गांव में उसकी चर्चा होने लगी। अरे भाई, रामू की फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हर बार तो उस बेचारे की फसल नष्ट हो जाती थी। कभी कीड़ों की वजह से नष्ट हो जाती, तो कभी सही उगती ही नहीं थी। पर इस बार तो ऊपर वाले की रामू पर बड़ी ही मेहर हुई है। रामू के जैसी फसल अब की बार किसी की भी नहीं है। इधर रामू और उसकी घरवाली साधु जी के कहे अनुसार फसल का पहला हिस्सा दान करने के लिए आपस में चर्चा करते हैं कि गांव में किस जरूरतमंद को फसल का पहला हिस्सा दान किया जाए। सुनो जी, अब की बार ऊपर वाले की कृपा से फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है, पर साधु जी ने फसल का पहला हिस्सा किसी जरूरतमंद को दान करने के लिए कहा था, तो हमें दान भी करना है। आपको याद है कि नहीं? अरे भाग्यवान, भूला नहीं हूँ। बस उसी के बारे में सोच रहा था कि किसको दान किया जाए। मेरे हिसाब से क्यों ना हम माखन को दान दें, क्योंकि उस बेचारे के पास ना तो जमीन है और ना ही आय का कोई साधन। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। माखन भैया को ही आप देकर आओ, वैसे भी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ठीक है, मैं माखन को देकर आता हूँ। रामू और उसकी घरवाली आपस में चर्चा के बाद रामू माखन के घर की ओर निकल पड़ता है। अरे भाई, कोई घर पर है क्या? हाँ बोलो भाई, कौन है? अंदर आ जाओ। रामू माखन के घर पहुंच जाता है। माखन कहता है, अरे रामू भाई, आओ आओ, यहाँ खाट पर बैठ जाओ। अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये अनाज देने आया था। रामू माखन को अनाज देकर साधु को दिए अपने वचन को पूरा करता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही रास्ते में जाता है, उसे कुछ लोग आपस में चर्चा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। रामू जैसे ही उनके पास जाता है, वह रामू को रोक ले और पूछते हैं, भाई रामू, अब की बार आपकी फसल बहुत अच्छी हुई है, इसका राज क्या है? कुछ हमको भी बताओ, जिससे हम भी अच्छी फसल पैदा कर अच्छा लाभ ले सके। रामू कहता है, क्यों नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। गांव के सभी किसान रामू द्वारा बताए तरीके से ही खेती करने लगते हैं। रामू साधु बाबा द्वारा बताए तरीके से खेती करता है। वह कुछ ही सालों में बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है। वह अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लेता है और बेसब्री खुशी खुशी रहने लगते हैं।